नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भेंट, प्रदेश में भारी वर्षा से हुए नुकसान के लिए मांगी मदद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए केंद्र से की विशेष सहायता की मांग। सांसद सिकंदर कुमार ने राज्यसभा में उठाया दवाइयों की घटती गुणवत्ता का मुद्दा। केंद्र ने कहा हिमाचल में 49 दवाइयों के सैंपल हुए फेल। और किन्नर कैलाश यात्रा फिर शुरू, आज 400 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए कैलाश पर्वत के दर्शन। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर प्रदेश में भारी वर्षा से हुए नुकसान के बारे में चर्चा की। इस मौके पर राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन भी मौजूद रहे। नड्डा ने बताया कि नितिन गडकरी ने हिमाचल को भरपूर आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि आपदा से क्षतिग्रस्त इलाकों में एक एक सड़क को युद्ध स्तर पर ठीक किया जाएगा। नड्डा ने बताया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत प्रदेश को पहले चरण में 201 करोड़ रुपए का मटेरियल बजट मंजूर किया है और इस राशि से पंचायत स्तर पर रास्तों, सड़कों और डंगों के निर्माण में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत हिमाचल को केंद्र से 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिल चुकी है। इस मौके पर हर्ष महाजन ने भी नितिन गडकरी से प्रदेश में क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों को जल्द दुरुस्त करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की मांग की है। अपने दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू से भेंट कर प्रदेश में हवाई सेवा से जुड़े विभिन्न मामलों पर शीघ्रता से कार्य करने का आग्रह किया था। एक पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से शिमला धर्मशाला शिमला के बीच फिर से नियमित हवाई सेवाएं शुरू करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए राज्य सरकार लगभग 150 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करेगी, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का प्रावधान किया गया है और 410 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने संजौली, रामपुर, बद्दी और कंगनीधार हेलीपोर्ट को इस वर्ष अक्टूबर तक संचालित करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध भी किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज राज्यसभा में बताया कि इस वर्ष मई महीने में 186 औषधि नमूनों को मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया, जिनमें से 49 औषधियां हिमाचल में निर्मित हुई थीं। सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने हिमाचल में दवाओं की घटती गुणवत्ता को लेकर सदन में सवाल किया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में हिमाचल में स्थित फार्मा कंपनियों के 2,275 दवाओं के नमूनों का परीक्षण किया गया। सिकंदर कुमार के बायोमास ऊर्जा परियोजना को लेकर एक अन्य सवाल पर केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद यसो नाइक ने बताया कि हिमाचल में बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण बढ़ाने को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। 1927 में इसी दिन देश में पहला रेडियो प्रसारण इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बॉम्बे स्टेशन से शुरू हुआ था। 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का नामकरण ऑल इंडिया रेडियो किया गया। वर्ष 1956 में राष्ट्रीय प्रसारक के लिए आकाशवाणी नाम अपनाया गया। वहीं 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा शुरू की गई थी। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। भारत के लोक सेवा प्रसारण आकाशवाणी की ओर से आप सभी को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह वर्ष हमारे लिए बेहद खास है। आकाशवाणी अपने प्रसारण के 90 वर्ष पूरे कर रहा है। आज के डिजिटल युग में जहां की सूचनाओं की बाढ़ है, वहां रेडियो की ही एक साफ मानवीय आवाज है जो कि अपना संदेश दूर दूर तक, गांव-गांव तक पहुंचा रही है। 90 वर्ष में आकाशवाणी ने जो कुछ रचा वह एक प्रसारण नहीं है बल्कि एक संस्कृति की तरह है और ये भारत की सच्ची आत्मा की अभिव्यक्ति है। आकाशवाणी हमारा पूरा वेव्स OTT पर भी पूरी दुनिया में कहीं पर भी सुना जा सकता है।
ऊना जिले में गगरेट उपमंडल के ब्रह्मपुर गांव में एक नया ECHS पॉलीक्लिनिक खुल गया है। सेना के 11वीं कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल अजय चांदपुरिया ने आज इसका उद्घाटन किया। इस पॉलीक्लिनिक के माध्यम से पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही ऊना जिला देश का ऐसा पहला जिला बन गया है जहां 2 ECHS हैं। पत्रकारों से बातचीत में लेफ्टिनेंट जनरल चांदपुरिया ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर भारतीय सशस्त्र बल इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News _ और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि अगले महीने तक प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय, आदर्श स्वास्थ्य संस्थान और अन्य चिकित्सा संस्थानों में आधुनिक चिकित्सा मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी। शिमला में आज स्वास्थ्य विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य संस्थानों में सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, फैको और डायग्नोस्टिक मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी। धनीराम शांडिल ने कहा कि राज्य सरकार ने शिशु देखभाल किट में गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। किन्नौर जिले में खराब मौसम के कारण 2 दिन तक बंद रही किन्नर कैलाश यात्रा आज से एक बार फिर शुरू हो गई है। आज कुल 417 श्रद्धालुओं ने पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन किए। यात्रा फिर शुरू होने से श्रद्धालुओं में उल्लास का माहौल है और प्रशासन ने उनकी सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक भागों में आज दोपहर बाद मानसून की वर्षा हुई। राज्य में एक राष्ट्रीय उच्च मार्ग सहित 344 सड़कें अभी भी भूस्खलन से अवरुद्ध हैं। इसके अलावा 169 बिजली ट्रांसफार्मर और 230 पेयजल योजनाएं भी ठप पड़ी हैं। राज्य में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में अब तक 137 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 34 लोग अभी भी लापता हैं। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि प्रदेश के अनेक भागों में 27 से 29 जुलाई तक भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिनों तक कोई भी बहुत सीवियर वेदर होने की कोई भी संभावना नहीं है, लेकिन एक बहुत ही एक्टिव WD और उसी के साथ जो मानसून ट्रफ हमारा उत्तर की तरफ शिफ्ट होने वाला है, जिसके प्रभाव में हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर 27 तारीख से हमें देखने को मिलेगा, जिसका असर लगभग 28 और 29 तारीख तक देखने को मिलेगा, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारे निचले मैदानी इलाके हैं और उससे लगे हुए मध्यवर्ती इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जो है वो हमने 27 जुलाई, 28 जुलाई और 29 जुलाई के लिए जारी की हुई है और इन सभी इलाकों के लिए हमने येलो अलर्ट 3 दिनों के लिए जारी किया हुआ है। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं ने राज्य सरकार की जॉब ट्रेनी योजना का पुरजोर विरोध किया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने अनुबंध आधार पर नौकरियां खत्म कर ट्रेनी के तौर पर नई भर्तियां करने का फैसला लिया है और 2 साल बाद फिर से परीक्षा ली जाएगी। बेरोजगारों ने सरकार की इस योजना को युवाओं के साथ खिलवाड़ बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भेंट, प्रदेश में भारी वर्षा से हुए नुकसान के लिए मांगी मदद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए केंद्र से की विशेष सहायता की मांग। सांसद सिकंदर कुमार ने राज्यसभा में उठाया दवाइयों की घटती गुणवत्ता का मुद्दा। केंद्र ने कहा हिमाचल में 49 दवाइयों के सैंपल हुए फेल। और किन्नर कैलाश यात्रा फिर शुरू, आज 400 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए कैलाश पर्वत के दर्शन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।